शीतला माता एक प्रसिद्ध देवी हैं और इनके बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है। शीतला माता को विभिन्न किस्म की मौसमी बीमारियों और महामारियों जैसे चेचक इत्यादि के लिए पूजा गया है। शीतला माता के एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में जल का पात्र है। इनका वाहन गर्दभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता चेचक जैसी बीमारी को दूर कर देती हैं। झाड़ू की चोट से चेचक के घाव फूट जाते हैं और चेचक के मरीज को शीतल जल गर्मी प्रदान करता है। वहीं गर्दभ की लीद लगाने से चेचक के दाग दूर हो जाते हैं। आज हम चेचक की दवाएं जानते हैं और ये काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन से दूर हो चुका है, लेकिन सफाई और स्वच्छता के प्रतीक के रूप में हम शीतला देवी की वंदना करते हैं। स्कंद पुराण में निम्न श्लोक मिलता है। वंदे अहम शीतलां देवीं रासभस्था दिगंबरां माजनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम्। जय हो माता शीतला की। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, मेरी पूजा भी नहीं होती है। माता शीतला गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी कागसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं क्या करूं, कहाँ पर आपको बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंकने लगी और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहो और जिस प्रकार आपने अपने हाथों से, अपनी झाड़ू से मेरे घर की दरिद्रता को दूर करा है, अपनी झाड़ू से यहाँ दरिद्रता की सफाई कर दी है, ऐसे भी जो भी होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर से दरिद्रता को आप साफ कर दीजिएगा और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखिएगा, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी
को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी व अष्टमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो आप सब लोग भी बोलिए, माता शीतला की जय हो। अब मैं माता शीतला की यहाँ पे आपको आरती सुना रही हूँ। तो चलिए हम सब मिलकर माता शीतला की आरती को गाते हैं। ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि मिल चंवर डोलावे, जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाड़े सेवे शिव धाता, वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता। ओम जय शीतला माता, इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा, सूरज ताल बजावे नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता, घंटा शंख शहनाई बाजे मन भाता, करे भक्त जन आरती लखी लखी हर्षाता। ओम जय शीतला माता, ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, भक्तन को सुख देती मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता, जो जन ध्यान लगावे प्रेम भक्ति पाता, सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। ओम जय शीतला माता, रोगों से पीड़ित कोई शरण तेरी आता, कोढ़ी पावे निर्मल काया अंधा नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता, बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता, तो को भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता, शीतल करती जन को तू ही है त्राता, उत्पत्ति बाल विनाशन तू सबकी माता। ओम जय शीतला माता, उषा सपरिवार कर जोरी माता, भक्ति अपनी दीजे और न कछु माता। ओम जय शीतला माता, ओम जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी तुम सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।